हमारे बाजारों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारी चाल कैसे रखती है, हमारे कौन से फैक्टर्स पर आपकी नजर है सर? इस नए साल की शुरुआत है। नए साल में मैं आपके लिए खबरें भी अच्छी ही लेके आया हूँ। नए साल में नया हाई बनने की पूरी उम्मीद है। 20,200 का जो हाई हमने निफ्टी में बनाया है उसको हम पार करेंगे। रात को सुबह सुबह आप सुना भी रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने 2024 तक का लक्ष्य 74,000 का सेंसेक्स पर दिया है। आई थिंक सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब लोग, सारे इंडाइसेस आपके नया हाई बनाएंगे। और इस हाई बनाने के पीछे जो एजम्पशन है वो ये कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे मई में, जो नतीजे आएंगे वो शायद भारतीय बाजारों के लिए अगर बुरे नहीं रहे तो फिर हमारे मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर अमेरिका जितना बढ़ता है हम उससे ज्यादा बढ़ेंगे, अमेरिका जितना घटता है हम उससे कम घटेंगे। हमारे बाजारों के लिए जो निफ्टी पर सपोर्ट रेंज रहेगी 18,000 18,500 बेहद मजबूत सपोर्ट है, वो आसानी से टूटने वाली नहीं है। 21,000 21,500 ऊपर की रेंज है जो निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर भी नॉन और अननोन रिस्क दोनों मैं बता दूं। जो अननोन रिस्क है वो यही है कि किसी भी वजह से ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाए, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, या अमेरिका रिसेशन में चला जाए, पता नहीं, जो आज हम मानकर नहीं चल रहे, तो वो एक रिस्क भारतीय बाजारों के लिए भी है। हमें खतरा सिर्फ ग्लोबल मार्केट से, अगर ग्लोबल जरूरत से ज्यादा खराब हो गया तो ही भारत में खतरा है। बाकी भारत में अननोन रिस्क नहीं है। नॉन रिस्क क्या है? इलेक्शन है, इलेक्शन का साल है। पहले आपके विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही 3 दिसंबर को जाएंगे। उससे बाजार काफी कुछ डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। हल्का फुल्का रिएक्शन आपको 3 दिसंबर के बाद देखने को मिलेगा, 4 दिसंबर को। लेकिन अल्टीमेटली लोकसभा चुनाव तक सिचुएशन कैसी बनती है, और अगर लोकसभा चुनाव में यही सरकार वापस आती है तो बाजार कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के लिहाज से इसको पसंद करेंगे, तेजी होगी। और अगर किसी भी वजह से सरकार बदलने वाला सीन होता है तो फिर वो भारतीय बाजारों के लिए बड़ी रिस्क है। तो नॉन रिस्क है, सबको पता है इलेक्शन की रिस्क है, और लेकिन इलेक्शन में रिजल्ट क्या होगा वो आपको, मुझे, शायद किसी को पता नहीं। तो वो एक रिस्क है जो आप लेकर चलेंगे। अंडरस्टूड सर। तो थोड़ा रिस्क आ सकता है इलेक्शन या पॉलिटिकल इवेंट से, बट जैसा अनिल जी ने कहा माहौल अच्छा है। मॉर्गन स्टैनली का भी आज पॉजिटिव व्यू आ गया, अनिल जी का तो पॉजिटिव व्यू बाजार पे है, तो नए हाई की तरफ नजर भी हम बना रहे हैं। सर पैसे कहां बनने वाले हैं, सब तो यही जानना चाहेंगे। फार्मा शेयरों की तेजी इस साल आगे और बढ़ेगी। पिछले साल से जो शुरू हुई है, मुझे लगता है अभी भी फार्मा शेयर चलेंगे। और इस बार हमने दिवाली ऑफर में सबसे पहली थीम ही फार्मा शेयरों की दी थी, और फार्मा फंड भी बताए थे, स्टॉक्स भी बताए थे। सिप्ला और बिंदु फार्मा जैसे शेयर अभी भी आपको अच्छी मजबूती के साथ पैसा बना कर देंगे। केमिकल शेयरों की रीरेटिंग होने को तैयार है। 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे, 1 से 2 तिमाहियों में धीमे धीमे जिन जिन केमिकल शेयरों में रिकवरी के संकेत और रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं, और जहां जहां मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने के संकेत आ रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको बेहतर करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आईटी, इस सेक्टर पर मैं पॉजिटिव हूँ। गिरावट में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर भी हमने दिवाली ऑफर में कहा था कि आप आईटी म्यूचुअल फंड में जो स्कीम है आईटी से जुड़ी हुई, वहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां, ये अच्छा करना चाहिए। कुछ छोटे सेक्टर्स में लीकर और टेक्सटाइल कंपनियों में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। स्पेशली जो यान बनाने वाली टेक्सटाइल कंपनियां वो मजबूत रह सकती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियों में अच्छे संकेत आ रहे हैं, जैसे कि आपका जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, पीबी फिनटेक टाइप की ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में अच्छा एक्शन रहना चाहिए। और स्पेशली उन कंपनियों में जो अच्छे से प्रॉफिटेबल हो रही है उन पर फोकस करना है। एक और स्पेस जो आखिर में लिखना है वो है एनबीएफसी की, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसी, बैंक्स और सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के मुकाबले में एनबीएफसी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं आप। गॉट इट।